सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 20 जून का द हिंदू एडिटोरियल से जो भी इम्पोर्टेंट वोकैब्स होंगे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। एक कदम वर्दी की ओर बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखो, लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं फटाक से। तो इम्पेड्स मतलब हमने किया था बाधा डालना या रुकावट बनना। ग्राइप मतलब क्या होता है, शिकायत करना या गुस्सा जताना। हेराल्डेड मत हेराल्ड आप याद रखिएगा, ये वर्ड की सेकंड फॉर्म है। तो हेराल्ड मतलब घोषित करना, स्वागत करना। फिडिलिटी क्या होता है, निष्ठा, वफादारी, ईमानदारी, विश्वास योग्यता, ठीक है। और क्रिम्पिंग क्या होता है, मतलब मोड़ना, सिकोड़ना या किसी चीज़ को दबा के एक सीमित जगह पर इकट्ठा कर देना। चलो, तो आज का पहला वर्ड करते हैं, ठीक है। तो आज का पहला वर्ड है रोबस्ट। रोबस्ट मतलब आप इमेज में जैसे देख सकते हो, मजबूत होता है। मतलब मजबूत हो गया, सशक्त हो गया, ठोस, ताकतवर या दृढ़ होता है रोबस्ट का हिंदी मीनिंग। मतलब रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी और एबल टू फंक्शन वेल इवन अंडर डिफिकल्ट कंडीशन। मतलब किसी कठिन कठिन सिचुएशन में, मतलब कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा काम करने वाला होता है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देख लो। तो ही बिल्ट अ रोबस्ट कैरियर थ्रू हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो मतलब उसने अपना कैरियर बहुत मजबूत बनाया और हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के द्वारा। दिस सॉफ्टवेयर इज रोबस्ट एंड हैंडल्स एरर्स वेल। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है आपका काफ़ी मजबूत है, गलतियों को अच्छे से सुधारता है। सी गेव अ रोबस्ट रिप्लाई टू द क्रिटिसिज्म। मतलब उसने जो क्रिटिसर है उनको काफ़ी अच्छा या मजबूत रिप्लाई दिया है, ठीक है। तो ये आपको रोबस्ट का मतलब याद रखना। स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और एबल टू विथस्टैंड डिफिकल्ट कंडीशन। मतलब बुरी या कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़े रहना, ठीक है, रोबस्ट। इसके सिनोनिम्स देखो। सिनोनिम्स क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी मजबूत, रेजिलियंट, विगोरस, ड्यूरेबल, टफ, ठीक है। तो ये सब आपके समानार्थी शब्द हो गए। विलोम शब्द कौन से, वीक हो गया, फ्रेगाइल हो गया, फीबल हो गया, डेलिकेट हो गया, ब्रिटल हो गया, ठीक है। तो इन सबको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ओके। क्वेश्चन आज का वर्ड नंबर 2 है कोहेसिव। कोहेसिव मतलब क्या होता है, कोहेसिव का आप देख सकते हो, हम साथ साथ हैं। तो एकजुट रहना, संगठित रहना। कोहेसिव फोर्सेस भी होते हैं, आपने सुना होगा। तो मतलब आपस में जुटे रहना, एक सूत्रबद्ध, मतलब आपस में मजबूती के साथ जुटे रहना। तो कोहेसिव मीन्स स्टिकिंग और वर्किंग वेल टुगेदर, मतलब साथ में अच्छा काम कर रहे हो। अ यूनाइटेड होल, इट ऑफन रिफर्स टू आइडियाज, टीम्स, राइटिंग और कम्युनिटीज दैट आर कनेक्टेड एंड कंसिस्टेंट, ठीक है। तो मतलब एकजुट होना, संगठित होना, ये आपका कोहेसिव की मीनिंग हो गई। एग्जाम्पल देखो, द टीम वॉज वेरी कोहेसिव, मतलब टीम काफ़ी संगठित थी। एंड वर्कड वेल अंडर प्रेशर, उसने प्रेशर में भी अच्छा काम किया। हर एसे वॉज कोहेसिव एंड ईजी टू फॉलो, मतलब उसका एसो जो था मतलब एकजुट था, एक सूत्रबद्ध, मतलब एक कहानी पे बंधा हुआ था। अ कोहेसिव सोसाइटी प्रमोट्स पीस एंड कोऑपरेशन, मतलब एक जो कोहेसिव एकजुट सोसाइटी होती है वो शांति और सहबद्धता को प्रमोट करती है, ठीक है। तो कोहेसिव मतलब एकजुट रहना, एक साथ रहना, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिनोनिम्स देखो, समानार्थी शब्द, यूनाइटेड हो गया, एकजुट हो गया, कनेक्टेड जुड़ा हुआ, इंटीग्रेटेड समाहित हो गया, कंसिस्टेंट मतलब संगत हो गया, हारमोनियस सामंजस्यपूर्ण, यूनिफाइड एकीकृत, ठीक है। तो ये सब आपके समानार्थी शब्द हो गए। एंटोनियम्स क्या क्या है इसके कोहेसिव के, डिसजॉइंटेड बिखरा हुआ, मतलब टूट फूट गया। फ्रैगमेंटेड मतलब खंडित हो गया। इनकोहेरेंट असंगत, असंगत मतलब जुड़ा हुआ नहीं, एक दूसरे भिन्न एक दूसरे से। चौटिक क्या हो गया, अव्यवस्थित हो गया। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब अव्यवस्थित, ठीक है। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर भी ध्यान देते रहना है आपको। चलो आज का वर्ड नंबर 3 है स्ट्राइप, ठीक है। स्ट्राइप है तो कलह, स्ट्राइप मतलब होता है कलह, झगड़ा, विवाद, संघर्ष। आप इमेज में देख सकते हो कैसे झगड़ रहे हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन देखो, स्ट्राइप रिफर्स टू अ बिटर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब काफ़ी, मतलब आपस में विवाद। डिसएग्रीमेंट मतलब डिसएग्रीमेंट में झगड़ा ही होता है, मतलब जो दो लोग आपस में सहमत नहीं है, असहमत। और स्ट्रगल ऑफन बिटवीन ग्रुप्स, पीपल और आइडियाज़, मतलब किसी आइडिया के बीच भी डिसएग्रीमेंट हो सकता है, कलह हो सकती है, विवाद हो सकता है लोगों के बीच या दो ग्रुप के बीच। एग्जाम्पल देख लीजिए, द कंट्री हैज़ बीन टॉर्न अपार्ट बाई पॉलिटिकल स्ट्राइप, मतलब पॉलिटिकल विवाद की वजह से देश का विभाजन हो गया। देयर वॉज कॉन्स्टेंट स्ट्राइप मतलब उसमें लगातार विवाद स्टार्ट हो रहा है बिटवीन द टू ब्रदर्स ओवर प्रॉपर्टी, मतलब दो भाइयों के बीच, ये देख लो, दो भाइयों के बीच लगातार प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। सी वर्कड हार्ड टू कीप हर फैमिली अवे फ्रॉम स्ट्राइप,
मतलब उसने काफ़ी काम किया अपनी फैमिली को विवाद या कलह से दूर रखने के लिए। तो स्ट्राइक मतलब ध्यान रखिएगा कलह, झगड़ा, विवाद, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स देखो इसके। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट माने संघर्ष हो गया, डिस्प्यूट विवाद, क्लैश टकराव, फ्यूड झगड़ा, डिस्कॉर्ड मतभेद, क्वेरल झगड़ा, ठीक है। एंटोनियम्स देखो, विलोम शब्द देखो, पीस शांति हो गई, हारमोनी हो गई सामंजस्य, एग्रीमेंट सहमति हो गई, यूनिटी मतलब एकता, ट्रैंक्विलिटी शांति, ठीक है। तो ये एंटोनियम्स भी देख लीजिएगा। चलिए आज का वर्ड नंबर 4 है चाग्रिन, ठीक है। तो चाग्रिन मतलब क्या होगा भैया, इमेज देख के समझ आ रहा है कुछ, असंतोष या शर्मिंदगी दिख रही है। तो खीज, झुंझलाहट, असंतोष, शर्मिंदगी, चार्गिन मतलब यही मीनिंग होती है। तो चाग्रिन रिफर्स टू अ फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस, एम्बेरसमेंट, शर्मिंदा होना, और डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, ऑफन कॉज्ड बाय फेलियर और ह्यूमिलिएशन, मतलब असफलता और मतलब अपमान के कारण जो आपको शर्मिंदगी या निराशा होती है उसका मतलब होता है चाग्रिन, उसको चाग्रिन कह सकते हो। तो एग्जाम्पल देखो, मच टू हिज चाग्रिन ही फेल्ड द फाइनल, मतलब उसने अपने चाग्रिन उसने मतलब एग्ज़ाम में फेल कर गया और उसको जैसे उस काफ़ी शर्मिंदा है। सी फेल्ट चाग्रिन आफ्टर फॉरगेटिंग हर लाइन्स ऑन स्टेज, मतलब वो स्टेज पर थी, वो अपने सॉन्ग की लाइन्स भूल गई जिस वजह से वो काफ़ी शर्मिंदा हो गई। टू देयर चाग्रिन द टीम लॉस्ट डिस्पाइट लीडिंग द गेम, ठीक है। तो ये सब आपको एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं। तो अच्छा इसके सिनोनिम्स देखो, समानार्थी शब्द देखो, एम्बेरसमेंट हो गया शर्मिंदगी, डिसअपॉइंटमेंट निराशा, ह्यूमिलिएशन अपमान, फ्रस्ट्रेशन हताशा, इरिटेशन चिढ़। और एंटोनिम्स देखो, विलोम शब्द इसका क्या है, डिलाइट मतलब आनंद, सेटिस्फैक्शन संतोष, प्राइड गर्व, जॉय खुशी, कंटेंटमेंट मतलब तृप्ति, ठीक है। चलिए तो वर्ड नंबर 5 है आज का कॉन्डेम। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, निंदा करना, दोषी ठहराना, अस्वीकार करना, दंड देना, ठीक है। तो ये आपको हिंदी मीनिंग याद रखनी है। डिफिनीशन क्या है इसकी, टू कंडेम मीन्स टू स्ट्रांगली डिसअप्रूव ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ को मतलब निंदा करना, अस्वीकार करना, डिसअप्रूव करना, स्पेशली फॉर मोरल रीजन्स, और टू डिक्लेयर समवन एज गिल्टी एज रॉन्ग, ठीक है। मतलब दंड देना, अस्वीकार करना, दोषी ठहराना। समवन इज पॉइंटिंग फिंगर्स ऑन यू, दैट मीन्स कि दोषी ठहरा रहा है वो आपको। तो एग्जाम्पल्स देखो, द लीडर कंडेम द अटैक इन स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, मतलब उसने बहुत ही मजबूत शब्दों के साथ उसने दोषी ठहराया, अस्वीकार किया। ही वॉज कंडेम टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है। तो उसको सज़ा मिली, मतलब जीवन भर की जेल, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पीपुल कंडेम द करप्शन इन द सिस्टम, मतलब पीपुल लोगों ने मतलब निराशा की, मतलब निंदा किया, करप्शन इन सिस्टम में जो करप्शन है उसकी निंदा किया लोगों ने। तो इसके सिनोनिम्स देखो कंडेम के, क्रिटिसाइज आलोचना करना, डिनाउंस भर्त्सना करना, ब्लेम दोष देना, सेंटेंस मतलब दंड देना, रिब्यूक मतलब फटकारना। एंटोनिम्स देखो, विलोम शब्द, प्रेज प्रशंसा करना, अगर किसी की निंदा करते हो तो उसका विलोम शब्द प्रशंसा करना। अप्रूव स्वीकृत देना, फॉरगिव माफ़ करना, इंडोर्स समर्थन करना, एक्वेट मतलब बरी करना, मतलब मुक्त करना किसी दोष से, ठीक है। चलिए आज का वर्ड नंबर 6 है फ्रैक्शियस, ठीक है। तो फ्रैक्शियस मतलब क्या होता है, तो फ्रैक्शियस मतलब चिड़चिड़ा, झगड़ालू, तुनक मिजाज, विद्रोही स्वभाव वाला। तो आप इस बालक को देख सकते हो कितना विद्रोही प्रवृत्ति का है। मे भी इसके ट्यूशन टीचर ने इसको काफ़ी ज़्यादा होमवर्क दिया है। तो फ्रैक्शियस डिस्क्राइब समवन हु इज इरिटेबल, मतलब काफ़ी चिड़चिड़ापन है उसमें। डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, मतलब कंट्रोलेबल नहीं है। क्वेरलसम मतलब झगड़ालू है। स्पेशली चिल्ड्रेन और ग्रुप्स दैट आर हार्ड टू मैनेज, मतलब स्पेशली बच्चे होते हैं जैसे इस प्रवृत्ति के होते हैं, या ग्रुप्स होते हैं जिनको मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता, तो विद्रोही स्वभाव वाला ग्रुप। एग्जाम्पल्स देखिए, द फ्रैक्शियस चाइल्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, मतलब जो झगड़ालू चिड़चिड़ा बच्चा है उसने मना कर दिया कुछ भी खाने से। द मीटिंग इंडेड इन चॉस ड्यू टू फ्रैक्शियस क्राउड, मतलब वो विद्रोही स्वभाव की जो भीड़ थी उसके कारण मीटिंग खत्म हो गई बिना किसी फैसले के। सी बिकेम फ्रैक्शियस आफ्टर वेटिंग टू लॉन्ग इन हन, क्यों, मतलब वो लाइन में काफ़ी देर तक वेट करने के बाद वो काफ़ी चिड़चिड़े स्वभाव की हो गई, ठीक है। तो ये आपको फ्रैक्शियस मतलब चिड़चिड़ा, विद्रोही स्वभाव का याद ध्यान रखना है। सिनोनिम्स देखिए, समानार्थी शब्द देखिए, तो इरिटेबल हो गया चिड़चिड़ा, ग्रम्पी हो गया गुस्सैल, क्वेरलसम मतलब झगड़ालू हो गया, अनरूली मतलब अनुशासनहीन हो गया, टेस्टी हो गया मतलब झुंझलाया हुआ, ठीक है। एंटोनियम्स देखिए,
तो काम मतलब शांत हो गया, पीसफुल मतलब शांति प्रिय, कोऑपरेटिव हो गया सहयोगी, प्लीजेंट मतलब सुखद, इजी गोइंग मतलब सरल स्वभाव वाला। ठीक है, तो देखिए आपको सबको एंटोनियम्स और मीनिंग ध्यान रखना है, डेली के डेली रिवीजन भी होता है आपका, और आपको आंसर करना है। तो कल वाला जो आंसर था आपका प्रीपोजिशन में इनकरेक्ट आंसर था, और सेंसर की मीनिंग बताना है आज आपको। आज का होमवर्क यही है, इनकर्शन बताना है, और इसमें कोई प्रीपोजिशन भर दो जो तुम्हें अच्छा लग रहा था। आई एम हियर, फिल इन द ब्लैंक्स, हेल्प यू। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई अच्छा सा प्रीपोजिशन चूज करके आपको यहाँ डालना है, देखिए आपको क्या करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो हैव अ गुड डे एंड थैंक